अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yes, I wanted to check. वालेकुम अस्सलाम। Assalam. Uh, I'm going to test screen sharing. मेरे पास rights तो हैं ज़बरदस्त। Can you guys confirm कि भाई अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
काइंडली आप बता सकते हैं कि ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए है ये, और या न्यू बी फ्रेशीज और सबके लिए डिपेंड करता है हम कन्वर्सेशन किस में। सो अभी हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे, तो आई लास्ट फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट कि ऑडियंस क्या है, सो दैट मैं जो भी टिप्स हैं वो अराउंड, इफ इट्स प्रोफेशनल ऑडियंस तो उसके अराउंड कर लेंगे हम, और इफ इट्स स्टूडेंट्स रिलेटेड तो फिर देन हम और हम ये भी पूछ लेंगे कि किस स्टेज पे हैं सेमेस्टर वाइज। सो फिर देन एग्जांपल्स हम उस तरीके से मोल्ड कर लेंगे। आप जब तक अपना इंट्रो दे सकते हैं थोड़ा सा। श्योर। जिशान और बाकी किसी ने कुछ नहीं कुछ ऐड ऑन करना, तो देन आई विल स्टार्ट द सेशन। इन द मीनवाइल लोग जॉइन, वी हैव गुड ऑडियंस लाइक 47 and 48 and let's keep going। तो हम शुरू कर लेते हैं अगर आप लोगों ने कुछ नहीं ऐड करना फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम। Ms. Manvi, I think you can take the stage. You can start with the things. Perfect. So, Assalamu alaikum all. We'll start the session formally. So, for my quick introduction, I'm Usman Sheikh. I'm a senior cloud solution architect at Microsoft. I'm also a Reconnect MVP. And at the later stage, if you guys don't know about what is MVP program, Microsoft MVP program, so I'll talk a bit at the end. And I'm also a Microsoft certified trainer. I led a lot of initiatives back in Pakistan when I was in university, and also apart from university days. So I'll try to relate and give examples when during our session. So first of all, thank you so much for inviting me, Abdul Moise, Abdul Rahman, and Zishan, for giving me the stage and sharing my experience and knowledge. And it's always good to connect and give back to community, and which I highly recommend you guys to do as well. Wherever you are at the career stage, बेशक आप first semester में हैं, so it doesn't mean that you have to gain a lot of experience to share your knowledge. It can be simple as one skill. It can be, let's say, you're good at painting, so why not those find audience that are in that stage, and they are looking for something like that. So कुछ भी हो सकता है, बटन क्लिक का इवेंट हो सकता है, कुछ भी। so वहां से आप मोमेंटम पकड़ सकते हैं, and which leads to our agenda. So okay, so हम कोशिश करेंगे कि हम Q&A के ऊपर ज़्यादा रखें हमारे पास टाइम। लास्ट 15 मिनट्स एटलीस्ट हम Q&A पे स्पेंड करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन यू कैन ऑलवेज ओपन अप अ माइक। इट्स a safe environment for all of us to talk about. There is no wrong question. जिस मर्जी तरीके से आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, इधर माइक ओपन कर लें या मुझे कहीं भी रोक लें ड्यूरिंग द सेशन, और या आप लोग चैट के अंदर। सो आई ऑलवेज कीप लुकिंग एट द अदर स्क्रीन। सो मेरे पास दूसरी स्क्रीन जो है जहाँ के ऊपर मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चंस वगैरह और कमेंट्स और जेस्चर्स वगैरह उधर होंगे, और बाकी इस स्क्रीन के ऊपर मेरी प्रेजेंटेशन है। और हम आज बात करेंगे 3 टॉपिक्स के ऊपर मेजरली। मास्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, नेक्स्ट हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, एंड ऑल्सो एट द वेरी एंड हम बात करेंगे कि इफ यू आर प्लानिंग, लेट्स से करियर स्टेज के ऊपर हमने बात की, तो शुरू के अंदर हम किस स्टेज के ऊपर हैं, हम कंपनीज कौन सी टारगेट करके बैठे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स उसके बारे में। बट बिफोर दैट, इन द चैट इफ यू ऑल कैन ड्रॉप अ मैसेज, इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो which semester you are currently in at, so your semester, or you can just type professional. So
reason for asking this is I am not a motivational speaker. I am a technical person, and I'll my goal is to present you a framework. So even if it's mastering communication, I'll give you a framework. If it's building a strong personal brand, I'll give you a framework. Or at the end, cracking companies. So इसमें हम mold कर लेंगे communication. I'll try to give examples at my career. So I have almost 10 plus years of experience. So I have professional and educational experience. So I'll try to give examples relevant. University, web developer, one professional, two professionals. Okay, so it's a mix of students and professionals, or students हमारे पास कुछ हैं junior semester के and few are senior. So I'm very happy that students from third semester are joining this session. So you are spending I would try to make it as worthy as possible कि आप लोगों का टाइम जो है वो जाया ना और हम कुछ प्रोडक्टिव इस चीज से निकाल के इस सेशन से निकालें. So we are starting at 7. So mastering effective communication. It's very important that whenever you are communicating, अब जिस मर्जी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को अबूर हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज जो क्या है वो है लिसनिंग. सो हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर देन हाउ यू कैन बी गुड एट active listening or be good at active communication, or how you can find platforms where you can say practice all these stuff. So without further ado, अच्छा slides बहुत ज़्यादा नहीं है. For the first topic, mastering effective communication, there are few slides, but for the second topic there is literally one, and at the end we have 0 slides, and I'll talk at the very end why I put no slides for that. So starting with active communication, active listening. So let's say if you are for professionals, हम थोड़ा सा ग्राफ उल्टा स्टार्ट करते हैं हम अपना conversation from the professional side. So let's say I'm a professional, I'm presenting you a session, or same goes, let's say you are delivering a presentation for your customers. या आप अपनी presentation दे रहे हैं अपने peers को. So if they are not paying attention, so whatever you prepared, whatever you spend like time on it preparing, let's say 2-3 hours, or let's say overnight आपने preparation की session की, you will even if it's a very interesting topic, you'll lose your interest. So active listening is very important. अपने आप को दूसरे के शूज में रख के देखें कि अगर कोई आपके टाइम निकाल के आपके पास प्रेजेंट करने आया है और अगर आप उसको नहीं तरीके से सुन रहे, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, मोबाइल्स और कहीं और देख रहे हैं, तो वो बंदा अपने ऑडियंस जो इंटरेस्ट है वो देखेगा कि नहीं है. ट्राई टू क्विकली समराइज द मीटिंग या वट एवर प्रेजेंटेशन इट इज, और वो चला जाएगा. सो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हमने सबसे पहले तो सुनना है. अब प्रेजेंटेशन से बाहर निकल के लेट्स सपोज हम टास्क की बात करते हैं. अगेन प्रोफेशनल एग्जांपल, यू लेट्स से यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, और मेजरली हमारे में ये कम्युनिकेशन गैप तो इन लैंग्वेज बैरियर तो एक है कि लेट्स सपोज इफ अ कस्टमर इज फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और यूएस व्हाट नॉट, सो इट माइट बी अ चांस कि आपको जो वो चीज बता रहे हैं वो आप बेशक आप इंटरेस्ट से सुन रहे हो, सब कुछ है, their accent is not कह लें कि native to you और आपके लिए मुश्किल हो रहा है. So how you can avoid that is summarize every time you hear something. कोई एक topic complete हुआ है, let's suppose there are 5 different tasks that you have to do. So whenever take pauses, like stop them for every task and try to summarize अपने वर्ड के अंदर. What that helps you is कि एक तो कंफर्मेशन आ गई. वैसे तो अब आजकल आपके पास आ गया Copilot if you use Teams for your professional or whatever your stage at. So Copilot आपके लिए notes ले लेता है. So at the end you can take summary from that. But if you start giving the feedback कि ये मुझे ये समझ आया आपकी बात से, ये आपके टास्क है, so that it builds a trust कि आपने उसका जो भी उसने जो प्रेजेंटर था जो उसने बात की या जो भी आपको कुछ टास्क दे रहे हैं,
वो आपने अच्छे तरीके से सुना है कि नहीं सुना। और एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन रखें ना, सिर्फ ये कि अच्छा ठीक है आप सिर्फ सुन रहे हैं एंड यू आर जस्ट नॉडिंग, ओनली नॉडिंग। नॉडिंग इज गुड बट यू आर ओनली नॉडिंग, ठीक है समझ आ गया एंड मूव ऑन। सो फीडबैक is very important. Maintain an eye contact whenever someone is talking to you. Always give gestures, yes. और दूसरा on the other hand presenter के लिए बहुत important है, like um, whenever you're presenting a topic, take at the very end at least some feedback. Okay, सबको समझ आ गया टॉपिक? So like अगर आप लोगों को मेरी बात अभी पता लगी है, so you can give a thumbs up. So always take reactions, or if you are online, so सबसे जो boring काम होता है वो online present करना, because you not everyone is opening up the camera or you are only looking at the dead picture. तो उसमें only you can focus on is take to maintain the active back and forth communication, gestures, comments और सब कुछ, rather than just you presenting all the time. Okay, so non-verbal communication, it's very important. Let's say I'm अभी तो मैं खड़ा नहीं हूँ आपसे बात कर रहा है, लेकिन let's suppose हम normally क्या बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो we always close hands. This is very wrong. This is very wrong. In terms of it shows कि आप you are not open to taking feedback. You are not open to understanding. You're just in your own zone. So body language is very important. Don't put hands in your pocket when you are presenting. One hand is like okay, it depends on हर एक का एक अपना style होता है बात करने का. So one hand is fine, but let's say you are putting two hands और अपने आप को शीशे में आगे खड़े होकर आप देखें और फोकस करेंगे तो you'll realize कि like अगला बंदा अगर आपको देख रहा है तो वो देखेगा कि यार ये बंदा अपने जोन में चल रहा है और he won't understand what you're maintaining an eye contact. हमने पहले बात की facial expression. So normally being a presenter to stage fear की बात होती है. So we normally focus on the last person जो और बिल्कुल सामने नहीं. और ये हमने एक एज अ जोक की कि हम नॉर्मली जब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने अपने क्लास के अंदर, तो शरारत के तौर के ऊपर ही जो क्लासमेट्स होते हैं वेरी फर्स्ट रॉ के अंदर बैठ के वो आपको एक अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं और यू लूज योर इंटरेस्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अक्सर आपका कोई दोस्त है तो फिर तो मस्ट है. तो हम कहते हैं कि पहली रो में तो बिल्कुल नहीं देखना, सबसे आखिर में देखो और उसका देखो उसका इंटरेस्ट है. इसके दो पॉइंट्स हैं. एक तो सबसे आखिर में देखने के लिए कि जो सबसे आपके आगे होगा, तो अगर आपकी नजरें उसी की तरफ ही हैं, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रो में देख रहा हूँ, पिछले वाली जो रोज हैं वो कहेगा यार हमारा क्या फायदा आने का, तो ये सिर्फ इधर ही कॉन्टेक्ट बना रहा है एज अ प्रेजेंटर. सो व्हेन यू लुक एट द वेरी लास्ट, सो वो जितने भी सारे लोग हैं उस रोज के अंदर वो कवर हो जाते हैं. सो एक तो ये कि एज अ प्रेजेंटर उनको जो जेस्चर जो जाता है कि यार ठीक है ये सबके सब फोकस कर रहे हैं, प्लस आपको ओवरऑल एक्सप्रेशंस भी लोगों के जब कोई आप चीज प्रेजेंट कर रहे हो. प्रेजेंटर समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन हम अक्सर बात रिपीट कर रहे हैं. अगर आई माइट बी डूइंग द सेम थिंग, मैं कुछ टॉपिक ओवरलैप हो रहे थे तो मैं बार बार एक बात, तो आपको जब आप देख रहे होते हैं उनको उनके एक्सप्रेशन है अब तो पता लग जाता है कि ओके यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, उनके थोड़े से ऑड किस्म के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं. सो ठीक है, यू हैव टू explain more or switch a topic if you don't have command. You cannot be master of every topic और आपका strong area नहीं हो सकता. On the other hand, vice versa, if you are at a other side, if you are listening, like आप audience में से हैं, expressions and makes a lot of gives a lot of feedback to the presenter, and maintaining the eye contact. अगेन पहले हमने बात की एक्टिव लिसनिंग से भी रिलेटेड अगर आप करें, अगर आप सिर्फ अपने ही जोन में चल रहे हैं तो अगला प्रेजेंटर आएगा चला जाएगा. इट शोज लाइक द बोल इज अपसाइड डाउन. आप कुछ सीखने नहीं आए, यू आर जस्ट हियर, माइट बी फोर्स्ड टू जॉइन द सेशन, माइट बी जैसा कोई क्लास है आपको नहीं पसंद, एक टॉपिक है, बट अगेन आप उस तरीके से सोचें फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नॉट एवरी टॉपिक वुड बी और नॉट एवरी सब्जेक्ट वुड बी योर इंटरेस्ट, बट consider this: every hour you spend
is uh, uh, is costing you something. So rather, Bishak, at the end of the day, you have to give a paper of that subject. So effectively time को use करें. Clarity. What topic that you present, or let's say हम सुनने के लिए आए हैं. तो पहली तो ये चीज कि आपने एक सेशन अटेंड करने आए हैं. वी हैव 63 ऑडियंस. एनीवन लाइक आई कोई मसला नहीं है उसके अंदर. मुझे फीडबैक लेने में कितने लोग रेंडमली यू कैन जस्ट गिव थम्स अप रादर टाइपिंग. तो मुझे नाम नहीं पता लगेगा. इट विल बी सॉर्ट ऑफ एनोनिमस कि रेंडमली सेशन ज्वाइन किया जिन्होंने. ओके, सो आई होप जिन्होंने रेंडमली ज्वाइन किया उनके लिए वर्थ इट हो, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू इन टर्म्स ऑफ कि देखें आप एक घंटा तो स्पेंड करने आए हैं, तो यू कुड हैव बी डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट और कुछ भी और काम कर रहे होते हैं. लेकिन जब भी कोई प्रेजेंटेशन या अपना टाइम ब्लॉक करें तो इट शुड बी अलाइनिंग टू योर इंटरेस्ट, so that at the end of the day you don't end up giving the wrong feedback to the presenter or wrong feedback towards okay यार मैं कहीं और टाइम ज़ाया कर लेता. So again be straightforward. हम उसके ऊपर आएंगे अभी फीडबैक वगैरह के ऊपर. when you're presenting or when you are not हम प्रेजेंटेशन से बाहर निकलते हैं, हम बात करते हैं, हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये हैबिट आपको डेवलप करनी होती है. जितना कभी आप लोगों ने किया कि क्लास में एक बच्चा होगा जो कि बहुत टाइम ज़ाया करेगा और सारे करेंगे यार एक तो बात उसने की बहुत हमारे पास शॉर्ट टाइम था, वो एक ही बंदा हर टाइम. नॉर्मली वी कॉल those students as थीटा, जो कि टीचर के एप्पल ऑफ एन आई बनने के लिए बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन करेगा और पूरी क्लास का टाइम आपको लग रहा होगा ज़ाया हो रहा है. तो ये चीज हैबिट अगर उस बंदे की बन गई है तो नो वन वुड बी लाइकिंग. सो यूनिवर्सिटी में तो वो चीज चला लेगा, लेकिन when you are in professional life, this won't help you literally. Like people would start cornering you or avoiding you. So avoid that habit. If you are asking a question, it should be precise. आप क्या चाह रहे हैं. तो अगर आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, so you will understand in the professional life के कोई टास्क, इसका मतलब है कि अगर आप एक पैराग्राफ जितना आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो which means that you are asking multiple things and you have to divide in professional life. If a task is lengthy, we divide it because वो एक दिन से ज्यादा का टास्क है तो फायदा नहीं है उसका. मतलब उसको स्प्रिंट के अंदर लेके जाने का है, बहुत लंबा करने का. So again, be concise. Whatever you're asking, it should be straightforward, or divide your questions into multiple questions. सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये एक इम्पोर्टेंट टिप है for professionals or for those who are actively doing nowadays interviews or interview दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं. For instance, so you need to understand कि बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं. और वो आपसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि लाइक इमेजिन अ सिनेरियो दैट यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर पीयर, नॉट मैनेजर. Question can be related to you have a issue with your manager. How would you overcome that? But let's say if you have a issue with your teammate or let's say classmate, how would you handle that? कोई कुछ भी रैंडमली अगर आपके माइंड में है, आपको ऐसा सिनेरियो हो, कैसे हैंडल करेंगे? चैट में टाइप करना. So again, I'm repeating a scenario. If you have a conflict, let's say दोनों ने एक टास्क सॉल्व करना था और दोनों की अप्रोचेस फर्क है. How would you convince the other person that your approach is better? Or like how would you approach the situation? Try to resolve the situation. By the way, this is a very important question that interviewers ask, like in every big organization or even small organization. So first technical interview, then there would be the behavior or the competency interview. Compare both approaches, good one, and go with the best one. Really like that, Waqar. Call and try to explain through this.
talk him and try to understand his point of view first and provide this. I really like Farouk's. I'll listen him. I'll communicate with user. Zabardast. So all those approaches are right. You need to, और आपकी सारी approach में एक चीज common है. Okay, can be convinced by showing example. सबसे पहले तो ये कि if you don't want to impose your solution, because like it's a 50-50 chance that you are wrong or the other person is wrong or both, or might be like you both are wrong. So in that scenario, अगर let's say हम दो लोग झगड़ रहे हैं एक ही चीज के ऊपर, if you be calm and understand the other opinion, reason यही कॉन्फ्लिक्ट का होता है कि अगले बंदे को ये फीलर नहीं जा रहा कि आप उसकी बात समझ रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वुड बी एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट. आप क्या समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड कि उसकी अप्रोच क्या है, एंड देन डू द कंपैरिजन इफ यू आर बोथ एट सेम लेवल एंड ट्राई टू सीक support from your senior. I would highly say if in case let's say if a scenario where दोनों एक ही लेवल के ऊपर है, you can involve manager or a senior person, or let's say an architect, जो दोनों की आपकी approach validate करे और might be at the end partially approach दोनों की ठीक हो और दोनों चल रहे हैं. So again, empathy में हम we try to acknowledge other person feelings and viewpoint. So that's very important. और literally अगर आप बंदे के अगले की बात सुन लेते हो, आपका आपकी आधी जो conflict है वो resolve हो जाएगी. So I really like the options that you put in the chat. Okay, next, feedback. Feedback is very important. So imagine a scenario, and let's start from the professional side and then we go to the students. So in professionals, we have what we call appraisal at the end of a year. And normally what happened is, it happened to me a lot of time, I would say, that I sometimes avoided that discussion, having the feedback. I would suggest, like, every month you take a feedback from your line manager. Like, am I performing well? Because let's say if you take a feedback जो कि आपको मिल ही जाएगी पूरे साल के end में in a form of appraisal, you would end up in a bad situation because वो उस feedback का कोई फायदा नहीं है. अब आप उसको improve करोगे अगले साल, and that could have affected your salary, bonus, or whatnot. So you don't want that. In a professional life, always take feedback monthly, I would say. Have a one-to-one sync with your manager, line manager, or a person who is in charge. Let's say if you are a technical lead, if you are at the very start of career stage, so you want at least two feedbacks, one technical and one overall your performance. So this would keep you on track for the promotion or for the appraisal at the end of a year, because the other person जो आपका लाइन मैनेजर है वो आपको कंप्लेन नहीं कर सकेगा ओके इतनी सारी चीजें थी नहीं की, बिकॉज आपने वो सारी चीजें इंप्रूव की. ऑन द अदर हैंड फॉर द स्टूडेंट्स, consider this, let's say for the subjects और जो let's say हम एक चीज स्किप करके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, those who are building your projects, I know कि आप लोगों का एक सिंक होता है अपने जो आपका सुपरवाइजर है उसके साथ, लेकिन समटाइम्स वो चीजें मिस कर जाते हैं और हम क्या करते हैं, आई लिटरली डिड दैट, वी ट्राई टू अवॉइड दैट. अब नो के पता है ठीक है हम बहुत टॉप चीजें हम खुद ही बना लेंगे, हमें कुछ हेल्प तो चाहिए नहीं, लेकिन व्हाट यू विल एंड अप इज एट द एंड वो फीडबैक जो उसके माइंड में थी सब कुछ चीज आपने उसके नहीं की, और एट द एंड जब कोई एक्सटर्नल आपका लेने आया है वाइवा और व्हाट नॉट, तो उस टाइम आपको सपोर्ट नहीं करेगा. इफ यू हैड एट लीस्ट मंथली सिंक, एट लीस्ट 1-to-1 मीटिंग, तो आपने उसकी चीजें इंप्रूव की. देखें, लेट्स सपोज यू वुड बी अ स्ट्रॉन्ग इन टेक्निकल साइड, बट ऑन द अदर हैंड डॉक्यूमेंटेशन में आप ठीक नहीं होंगे. तो सेम गोज, जिस तरीके से प्रोफेशनल्स के लिए 2 फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट, टेक्निकल एंड मैनेजरियल, जो लाइन मैनेजर, इस तरह आपके लिए भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं. I won't spend much time on this slide. Purpose मेरा ख्याल है सबको समझ आ गया है. और again for the very early students, 3rd semester वाले, have a mentor
और उससे एटलीस्ट एक मंथली सेंड करें। थर्ड सेमेस्टर वाले लोग बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके लिए बातें ऊपर से गुजर रही होंगी। तो आई नो कोई फायदा उसका नहीं अभी आपको लग रहा है, लेकिन हैबिट डेवलप करनी है, हमने उस फ्रेमवर्क में आना है। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल सेशन, अगेन इट्स अ टेक्निकल सेशन एंड आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क। सो बी इन दैट, कहते हैं ना सांचे में ढल जाए, और फिर आप इवेंचुअली व्हेन you are at a very high career stage, then you will realize okay इन बातों का फायदा हुआ था। फीडबैक देना और लेना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इफ यू आर अ मेंटोर, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, सो ऑल दो स्टूडेंट्स जो आपके लिंक के अंदर हैं, अभी हम बात करेंगे। अगेन इफ यू आर नॉट इवन प्रेजेंटिंग और आप सिर्फ एक प्रोफेशनल और एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, स्टिल यू नीड टू फाइंड पीपल, क्योंकि अभी हम अगला जो बात करेंगे वो है फाइंडिंग अ ट्राइब उस पर। तो यू नीड टू गिव फीडबैक। आपकी चीजें आप सिखा के बहुत कुछ चीजें सीखते हो। and I'll be now gradually speeding up. Confidence. कॉन्फिडेंस आपको एकदम से नहीं आता, और किसी को भी, अच्छा बहुत कुछ कम लोग होते हैं जो कि they are very born confident, let's say. But again, let's say in my case, I wouldn't say I am born confident. I had a stage fear. I had a lot of fears when I'm presenting. I would say in communication as well. But you overcome with practice. And to be confident, you need to I'll give you a tip. Stand in front of a mirror and repeat. Let's say your intro at least. If you are going for a job interview, if you are going for a presentation, because जो चीज जब आप बोलते नहीं हो ना, वो चीज आपके माइंड में होती है, और आपको होता है ठीक है मैं कर लूंगा, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप स्टेज पे जाते हो आपकी आवाज नहीं निकलती। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए फाइंड अ ग्रुप, लेट्स से इवन अपने भाई और उनके साथ, तो वो रियलाइज कराएं कि आप कर सकते हैं। और द ऑडियंस है तो एक गलत एग्जांपल, बट अगेन टू गिव यू, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू नो द टॉपिक मोस्ट। लाइक क्योंकि अगर आप एक चीज पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो you have some authority, right? So अपने आप को realize कराएं, like even for university students, if you are presenting doing a session, तो अपने आप को realize कराएं कि आपने at least घंटे कुछ spend किया, आपने रात लगाई है, तो आपको अपने पे confidence होना चाहिए कि मुझे जितना पता है ना, इस अगले को इतना कुछ नहीं पता। मैक्सिमम कुछ क्लास के अंदर या इवन यूनिवर्सिटी के अंदर और इवन प्रोफेशनल ऑडियंस में, आई वुड से देयर आर पीपल दैट while you are presenting, they would Google and find a difficult question and try to. So you can always overcome that I don't know this question, and there is literally no wrong answer saying okay I would address this question offline. I would spend more time and address this question offline. So be confident when you are presenting and we're having a conversation. अवॉइड ये वाली सारी चीजें मैं भी अभी कर रहा हूँ, और ये एक हैबिट आपकी होती है, because I'm switching between both languages might be, but try to avoid that. There's a good feature in Microsoft Teams that if you start on recording, at the end it gives you a feedback like how many times you have used filler words. So you need to understand or to avoid those filler words. So we have a lot of tools now to help you aid or practice, so leverage those tools. Adaptability, and I guess there's 2 more slides on this topic, and then थोड़ा जल्दी हम करते हैं चीजों को। So audience, reason why I asked about audience is you don't want to push the topic, you always want to relate, because to keep the audience engaged, to keep your customer engaged, or to keep your teammates engaged while you are in a classroom or in wherever the closed environment you're in, you need to ask like okay how relevant my discussion would be related to them. So पूछना जरूरी है उनका background क्या है। I always do before presentation कि इन लोगों से पूछ लिया कि ओके ऑडियंस किस तरह की होगी, सो दैट मैं कुछ अपना जो बैकग्राउंड या जो मैं सेशन या मैं कुछ प्रिपेयर करूं वो अपने उन ऑडियंस से रिलेट कर सके। ऑलवेज नो योर ऑडियंस, बिकॉज
if you have no clue, आप there is a 50-50 चांस कि आप अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अच्छा अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। हर हम प्रेजेंटेशन की, सॉरी मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कहीं भी आप प्रेजेंट करेंगे अपना टॉपिक या इवन सोल्यूशन, या कस्टमर से मीटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कस्टमर मीटिंग में जा रहे हैं लेकिन कस्टमर का नहीं पता बैकग्राउंड क्या है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इवन इंटरव्यू ऑफ वेट, मैं आई वाज अबाउट टू से ऑलवेज चेक ऑन लिंक्डइन के बंदे का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि I know the session is being recorded, but let's say it gives you a good perspective. Let's say मेरा background है development side का, DevOps side का. I might not be good in security. The other person coming from a security background, it gives him perspective कि ठीक है उसको नहीं apps का पता, DevOps का पता, लेकिन वो पूछेगा okay, अपनी how would you be hardening your application? So if you have you're listening the word hardening for the first time, तो आप तो blank हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन उसने technical jargon use किया. Again, interviewer का background, the audience का background बहुत important होता है, research is very important. Okay, practice. Role playing की बात की थी हमने जिस तरह बात की कि mirror, find audience, and no one is born perfect, no one is confident. You need to find a platform. So the first platform for the students is your classmates, because वो एक safe space है. आपने 4 साल तक उनके साथ रहना, तो एक घर वाली किस्म की बात हो जाती है, तो no one would point out your mistakes and that much. या अगर वो करेगा भी तो it's a closed audience. Find a closed group and present a topic. Or there's a platform called Toastmasters. If you want to improve your communication skills, join that. And they have different types of roles, being audience, judge, and so on. So Toastmaster is a good example. Otherwise, the Toastmaster, by the way, a good example or a good platform for professionals. For students, if you want to join, perfect, but they normally take professionals. बाकी है कि आपके पास यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स तो हैं ही हैं. Nice. Okay, so far, quick questions before we jump to another topic. Zabardast. Good to hear. Any questions? Or give me a thumbs up if you have no question. Perfect. Okay, let's switch to building a strong personal brand. There are a lot of YouTube videos. Up to Copilot hai, to Copilot can give you a framework, literally. But I'll try to summarize and try to give examples. Might be slides कुछ sense ना बना रही हूँ, लेकिन we'll go through step by step. SWOT analysis का आप लोगों ने सुना अपना कभी? SWOT analysis प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली सुना होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों ने सुना? ओके, जिन्होंने नहीं सुना थोड़ा एक्सप्लोर करें उसको. SWOT एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं. आप एक आपके पास 4 एरियाज बन जाएंगे जिसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस रख लेंगे, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये सारे अपने मेंशन कर लेंगे. ये अपने लिए हम नॉर्मली ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. जबरदस्त, नीचे टाइप कर दिया आपने. ये हम नॉर्मली करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, हम आइडिया पे काम करते हैं, लेकिन इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू डू इट फॉर योरसेल्फ. इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट यू आर गुड एट या व्हाट डू यू एंजॉय. सो I joined IT industry. I won't say by a mistake. I wasn't supposed to be in that industry, but I ended up doing bachelor's in IT. And then I really I wish like मैंने बहुत अच्छी industry join की, because it met my skills or what I enjoy doing it is or interacting with audience.
and I really enjoy custom facing roles. So वहाँ के ऊपर चीज मुझे मिल गई और मैंने I started doing presentations or building a group and such kind of stuff at a very early university stage, and plus doing it professionally. So I would say find what you like and try to mold your career around it. So like आप लोगों में से कुछ का होगा कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे डेवलपमेंट के अंदर, कुछ लोग होंगे टीचिंग साइड के ऊपर, कुछ लोग होंगे हो सकता है कि बिजनेस एप्स और क्लाउड वाली साइड के ऊपर. सो यू ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू एंजॉय एंड देन फाइंड relevant field or a job, I would say. या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसके अराउंड जरूर करें, क्योंकि दैट द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Let's say you do it and in normally हम एक ग्रुप के अंदर कर लेते हैं Android and I when I was in uh, back in systems or back in Vapor VM, when I used to take interviews, so I normally push those candidates जिन्होंने फाइनल ईयर, और नॉर्मली दैट हैपेंस विद ऑल अदर इंटरव्यूअर्स एज वेल. आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिफरेंट है और आपका जो इंटरेस्ट है या जिसके लिए जॉब के लिए अप्लाई किया वो डिफरेंट है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to identify and do that final year project in the category that you are good at. Same goes professionals. I at the very early stage I enjoyed doing web development, and then I got bored with it, and then I rather staying bored and doing the same job every day, I found a different doing cloud development. So again, हर career stage के ऊपर you need to progress, and like our industry is changing very rapidly. So if you are not adopting and if you are not molding your interest around the things, let's say AI, at the like every IT professional, all of us need to have hands dirty in AI, open AI, chat GPT, और हमें नहीं पता तो हम बहुत पीछे हैं. ठीक है. So again, SWOT analysis to know yourself, define your target. Let's say what I did was at a very early stage, it was a blessing that I became a Microsoft student professional. So first semester के end के ऊपर ही, so I knew from that time, okay, I need to be at Microsoft, but I took a long path, very long path. So I joined after spending a lot of years in a different field, and then I found okay platform. So ये क्रैकिंग टॉप कंपनीज वाले सेक्शन में जाके हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि हम अपना टारगेट कैसे कर सकते हैं जल्दी अचीव करना. डोंट मेक द सेम मिस्टेक, ट्राई टू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन लेट, बट अगेन everything that happens is for a reason, so have faith in Allah. Craft your brand story. Building a brand is very important. हमने बात की. So हर एक की स्टोरी की लाइक मुझे क्या करना है. अगर आपको ये नहीं पता इस स्टेज के ऊपर, इवन एट द थर्ड सेमेस्टर स्टेज, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एट द एंड, सो यू वुड बी एंड टाइम, तो साल का पता नहीं लगता, महीनों का नहीं पता लगता, तो टाइम गुजर जाएगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको हो गया ठीक है पता नहीं कौन सी कंपनी 7वें सेमेस्टर के बाद ज्वाइन करनी है. तो अपना टारगेट डिफाइन करना बहुत जरूरी है. सेम फॉर प्रोफेशनल्स. यू माइट नॉट बी इन द कंपनी you wanted to be, but do you have a plan? Do you have a short-term plan? And what is your long-term plan? You need to have a short and a long-term plan. ये हर एक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए. Online presence is very important. I know मैं बहुत अच्छा इसके में नहीं अपने आप को कहूँगा. For last 2 years I'm not an active person on social media, but I have some reasons for that. But again, even if you are a student, if you have a goal, let's say हम example लेते हैं, you want to join let's say GCP, AWS, Microsoft. Are you posting any blog at least a week? There are so many platforms. I started doing a lot of blogging on C# Corner. और ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है. क्या आप लोग, और ये इंडस्ट्री के अंदर लेट्स सपोज, और बहुत सारी लीड्स आपको मिल जाती हैं जब आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है.
LinkedIn, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर start blogging about it because we are all technicals. If you don't show the capacity of being an individual contributor, या आप जहां के ऊपर आप खुद से लीड कर सकते हैं और टॉपिक को एड्रेस कर सकते हैं, तो कोई कंपनी भी आपको लीडरशिप पोजीशन पे नहीं डालेगी. So you need to show your presence by blogging, by resolving question answers, or that generate leads for you. So you might end up joining a company without even applying for it, and that happened with me a lot of time. So doing online presence, doing blogging is very important, I would say, or doing a post at least. If even if you're not blogging, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड, आप इवन इट इज फॉर गुड फॉर योरसेल्फ एज वेल टू स्टे अपडेटेड, और अगर आप कोई अच्छी चीज ढूंढने और आगे रीशेयर करें, सो दैट स्टार्ट्स बिल्डिंग रिलेशन. लेट्स मूव करते हैं, वी हैव ओनली 15 मिनट्स, सॉरी. शोकेसिंग योर एक्सपर्टीज हमने बात कर ली है, बिल्कुल ऐसे ही है, शोकेस कर रहे हैं आप ब्लॉगिंग से, आप सेशन से, इवन इफ यू आर प्रोफेशनल, हमने बात की थी, थर्ड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, it doesn't matter. You need to learn on your own. So need to present. I'll address this question at the end. What do you think? How short time and long time goal? Okay जी, ये मैं address करता हूँ आपका थोड़ी देर में. Be consistent. Okay. So the short term goal, let's say, हमने बात की कि you wanted to join like 3 big cloud giants, AWS, GCP और ये सब कुछ. What is your short term plan? Short term plan can be doing the certifications, upskilling yourself. Then long term plan would be joining and like वो आगे cracking the companies वाले के अंदर है हम कि कैसे उनको करना है. लेकिन example of short term would be staying up to date. Again, ईयरली प्लान तो हम सारे बनाते हैं, लेकिन क्या आपने उसमें क्वार्टरली प्लान बनाया? लॉन्ग टर्म प्लान नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम 2 years or plus, or let's say you can define as a 1 year as a long term plan, but it normally शॉर्ट टर्म के अंदर ही वो कैटेगरी में आता है. तो आप अपने क्वार्टरली अगर आप अपना एक प्लान बनाते हैं कि मुझे इस क्वार्टर के अंदर क्या क्या अचीव करना है, लेट्स से मुझे हर क्वार्टर में एक सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे हर क्वार्टर के अंदर कुछ ब्लॉग्स लिखने हैं, तो आप यू कीप योरसेल्फ ट्रैक एट कि ये मैंने कर लिया. You can use any tool. There are so many tools. Normally, I use OneNote. उसके अंदर रख लेता हूँ. I know that's not a best tool to keep yourself tracker, but at least paper pencil के ऊपर जो आप चीज को लिख लेते हैं, तो you can always go back to it. मोबाइल के अंदर आपके पास जर्नल होता है, आईफोन iOS के अंदर आपके पास नोट्स हैं, आप अपने रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि मुझे ये चीजें अचीव की कि नहीं की. तो अपना एक पर्सनल रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट. हमने रिव्यू की बात कर ली. स्टेइंग पेशेंट एंड कंसिस्टेंट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई स्पीड अप अ लिटिल. एंड वेरी लास्ट टॉपिक, क्रैकिंग टॉप कंपनीज. ओके, I've seen there are so many already sessions on this on Dev Weekends. या आप लोगों ने के तो try to summarize, try to give my experience. So there's no more slides finally to present. लेकिन कुछ नोट्स हैं, so you can open up your notebooks, OneNote, notepads, whatever tool you think, और हम कुछ मैं टिप्स शेयर करूंगा, वो आप नोट कर लें. So should I start? Give me a thumbs up. Okay. अब्दुल हनान और नजीब, आप दोनों के क्वेश्चन जो हैं वो मैं एंड के ऊपर लेता हूं. अब मोहम्मद अफाक का मैंने एड्रेस ऑलमोस्ट कर दिया. सो सबसे पहले तो ये क्या कितने स्किल्स. सबसे पहले यू कैन राइट अ हेडिंग ऑफ टेक्निकल स्किल्स. सो सबसे पहला जो स्टेप जो है वो आप अपने आप पे, लेट्स सपोज हम एक सिनेरियो बनाते हैं, यू वांट टू गेट अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट. व्हाट आई शुड हैव डन, like I joined very late, but I've spent almost 10 years outside before joining Microsoft. Let's suppose, and I'm okay with that because I gain a lot of experience and different type of experience. So first of all, technical skills. Certification is very important.
It played a major role in my technical or a career. So, are you doing relevant certifications? Let's say if you have identified a path of joining a particular organization, उनकी job किस तरह की है और आपके पास certification है कि नहीं? Then you um, the second step I would do after so like identifying or identifying the gap कि अगर आपने क्लाउड की जॉब करनी है तो क्या क्लाउड की सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, इट प्रूव्स एन अथॉरिटी. दूसरा, अगर आप डेवलपमेंट की जॉब करने के ऊपर कह रहे हैं तो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, की यू नीड टू practice is very important. For the cloud professional, there is a site called Code Cloud, KSA Code Cloud. It's very good. There are sites called Uploader site, जहाँ के ऊपर ऑथेंटिक आपको कंटेंट मिलता है फॉर ट्रेनिंग, फॉर पेयरिंग. लेकिन फॉर द प्रैक्टिस यू नीड टू डू इधर ये वाले इस तरह के प्लेटफॉर्म. यू नीड टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो थ्रू द सैम्पल सिनेरियोज, क्योंकि सैम्पल सिनेरियोज से जब आप गुजरते हैं तो इट हेल्प्स यू in professional life and also in the interview. So the second was practice, finding a platform. First was upskilling yourself, doing the certification, relevant certification, or gaining the experience training वगैरह. दूसरा है जी practice. Third, what I would do is improving uh, the resume. So there are so many sites or platforms और इवन को पायलट से भी आप अपनी जॉब जेडी फेंके और अपनी रिज्यूमे फेंके तो वो आपको बता देगा कि क्या उसमें चीजें क्या लैक करती हैं. नॉर्मली देयर आर लाइक फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन दे हैव अ टूल, not a human, that evaluates your resume. So what happen is, let's suppose keywords, it look for bilkul so ATS. So there are tools that identify, let's say job description के अंदर अगर लिखी हुई थी skills, क्या वो आपकी सीवी में है कि नहीं, और अगर नहीं है और आपने इतनी सारी सीवी में प्रोजेक्ट्स लिखे उनका कुछ फायदा नहीं है. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई अ सीवी. हम सीवी पे चले गए, रेज्यूमे इज अ टेलर्ड फॉर द जॉब रोल. सो रेज्यूमे अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो चीजें रेलिवेंट हैं कि नहीं. इज दैट क्लियर? जबरदस्त. बहुत सारे टूल्स हैं, करियर फ्लो, Teal HQ. I haven't used that. Okay, next, step number 5, network. अच्छा, that is very very important. Networking is very important. अगर आपको किसी भी bigger organization or even smaller organization में आपने join करना है, ये for both for professionals and both for university students. You can start following the person from the organization of जो जिसमें आपने join करना है. Let's suppose it's a Microsoft one. To find people at Microsoft जो उनको follow करें and then take a career advice from them. If you take a career advice from a person, then he would and you implement that and you give again and go back and circle back and share that you have done what you told me. Let's say he gives you an example of doing certification. Okay, after you achieve, you give a post and you tag that person on the post. Very very important. If you are getting feedback and if you achieve that, tag that person. A network मतलब आपको वो social जो है उसके अंदर आप circle के अंदर आ गए. दूसरा, you are giving a credit and that's very important. So next time वो आपको खुशी खुशी और चीजें बता रहा होगा because A आपने implement की and then you give the due person a due feedback or credit. So finding a person in that organization is very important. So they can all the bigger organization has a referral program and they prefer if someone is referred because it takes a lot of burden from the HR कि कोई बंदा कहीं बाहर से उन्होंने रेफर किया है तो उसको इवेल्युएट करने का. अगर कोई बंदा रेफर कर रहा है तो पता होगा कि वो बंदा जानता है उसको और ये सारी चीजें, तो वो उसके he can root for you or he or she can root for you. So again, finding the right person. This 5th point is very important. 6th point, mock interviews.
So there are sites, paid sites. No, like I haven't come across any sites जो free थी जहाँ पे आप mock interviews कर सकते हो. So what you can do is, if you have a career, like if you have a group of people who are in a same career stage, find a mentor or find a person who can, और even एक दूसरे को mock interviews दे सकते हैं. And normally जब एक दूसरे को आप सिखा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ सेम नॉलेज शेयर करते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये चीजें लैक कर रही हैं मेरे में, उसमें देखो. लेट्स सपोज हम सेम करियर लेवल पे, लेट्स सपोज जिशान और मैं, हम दोनों सेम जॉब के लिए अप्लाई कर, हम सेम जॉब नहीं, हम सेम करियर स्टेज के ऊपर हैं, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम फाइनल ईयर के, एंड वी वांट टू अप्लाई फॉर लेट्स से सिस्टम सबमिटेड, लेट्स से. सो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है, सबकी पता है, तो हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता लग जाएगी जब हम एक दूसरे का इंटरव्यू करेंगे. सो द पीयर रिव्यू part, you know, normally do that in the professional or normally in the projects as well. So peer review से एक दूसरे की strength weaknesses, एक दूसरे की चीजें एक दूसरे से सीख सकते हैं. और अगर बेस्ट पार्ट ये है कि if someone senior can do the mock interview with them, with you. So mock interview is very important. It gives you confidence. It gives you a surety कि आप चीज सर्वाइव कर सकेंगे. इंटरव्यू और अगेन प्रोफेशनल बंदा अगर है तो वो और अगेन मॉक इंटरव्यूज आपने दो तरह के आपके होंगे. नॉर्मली वन टेक्निकल एंड द अदर वन वुड बी कॉम्पिटेंसी और बिहेवियर. जिस तरह का हमने शुरू के अंदर एक एग्जांपल ली थी कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की. सो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी और द बिहेवियर इंटरव्यू. तो दोनों तरह के बहुत जरूरी हैं. ये वाला आप इंटरव्यू किसी भी कोई आप हमारे सीनियर्स के अंदर बहुत सारे लोग HR वाली फील्ड में होंगे, so you can do that. You can invite, have a workshop with them जहाँ के ऊपर इस तरह के हम काम कर लें. 7th point, I hope आप सारे उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं. 7th point is understanding the company profile. हर कंपनी का एक विजन और मिशन होता है. I would suggest keeping yourself aligned with that. Let's say for me it was Microsoft and there was few other companies. So research about the organization is very important. किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस में है. So let's suppose मेरा इंटरेस्ट है डेवलपमेंट के अंदर, but the company is more or company is focusing on development but AI, but I'm not doing anything on AI. तो क्या आपको लगता है कि जब मैं जॉब इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरे से AI से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे? क्या वो पूछेंगे कि आपने AI की सर्विसेज कौन सी यूज की, हमारी इतनी सर्विसेज थी या हम फॉलो कर रहे थे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी का जो फोकस है आपके स्किल सेट पे फोकस कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है. Even at the time of VPVM and Systems Limited, I asked, because AI is not a new thing. उस टाइम भी था, like few years back, 2018, 19, 17. वाले टाइम पे, और there was not OpenAI at the time, but there was Microsoft की अगर हम बात करें तो Cognitive Services, now known as Azure AI. तो उसमें विजन, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग और इस तरह की चीजें थी. तो हम पूछते थे कि अच्छा अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की हैं AI से रिलेटेड या मशीन लर्निंग से रिलेटेड. अगर उसने नहीं की तो विच मीन्स के जो स्टूडेंट है, द पर्सन इज नॉट अप टू डेट नाउ, और ये फ्यूचर के अंदर भी जो करियर का प्रोग्रेशन है उसके अंदर भी स्लो रहेगा. तो बहुत सारी चीजें होती है जिस पे जज कर रहे होते हैं. सो करंट ट्रेंड और कंपनी ट्रेंड क्या आपके CV में रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, या ओवरऑल कहीं भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट स्टे अपडेटेड वाली हमने बात करी. सो दैट इज प्रिटी मच इट रिगार्डिंग क्रैकिंग द इंटरव्यूज. बट अगेन दे आर बुक्स, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू के नाम से है मेरा ख्याल है, और देयर आर सो मेनी अदर बुक्स दैट यू कैन फाइंड ऑन गूगल. चैट जीपीटी को आप कहें कि आपको एक फ्रेमवर्क निकाल दे, पर अगेन दैट इज माय एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया. सो आई विल क्विकली समराइज द हेडिंग. फर्स्ट वन वाज having a technical skills. Second one was finding a platform जहां के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें, इधर वो कोडिंग का है या वो क्लाउड का है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सैंपल सिनेरियोस मिल जाए. The third was create. Oh, I actually missed the third one.
गिटहब के ऊपर ये ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, वो हमने शुरू में रिलेट की थी ब्लॉगिंग सब कुछ. सो ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी कंपनी लुक्स आफ्टर दिस कि बंदा कितना एक्टिव है सोशली इन टर्म्स ऑफ वो ब्लॉगिंग कर रहा है, सब कुछ है. हम सारे लोग टेक्निकल हैं, तो हर टेक्निकल लोगों का ब्लॉग होना बहुत जरूरी है, या कमेंट कहाँ के ऊपर आप वो सॉल्व कर रहे हैं. So, fourth was tailoring your resume or CV according to the JD. Fifth was networking, finding a right person on LinkedIn and approaching that person और requesting कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे हो सकता हूँ hire, and can you, or if you are at a professional stage or professional already हैं, you'll find a relevant job. So have a chat with or request for, okay, can you refer me to this job? Because a referred person gets a priority over others. So mock interviews हमने बात की, 6 point. Seventh was understanding the company, and the third was and the eighth was staying up to date with the current trend. So that is all for from my side. Q&As. So you can open up your mic. अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं क्वेश्चंस चैट में देखना शुरू करने लगा हूँ. और बॉटम टू टॉप कर लेते हैं यार जल्दी से. कैन यू सजेस्ट व्हाट F5P टू गुड टू इम्प्रेस इंटरव्यूअर्स? देखें, मैंने मेरा ख्याल है इसको ऑलरेडी एड्रेस कर दिया. बट एवर देयर इज नो गुड और बैड. पहली बात, आपका इंटरेस्ट क्या है. आपने उस जो भी टॉपिक में आप डेवलप करें, इफ इट्स अ मोबाइल ऐप, मेक श्योर कि आपने मोबाइल के ही जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आप आगे वही करियर परस्यू कर रहे हैं. या वेब के लिए ये ना हो कि आप वेब बना के बैठे हुए हैं और आपने मोबाइल के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है. ओके, सो दैट सेड, आपने लेट्स सपोज डिफाइन कर लिया कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और मेरी जॉब दोनों अलाइंड है. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, क्या वो अप टू डेट है करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब कि उसमें AI ML आप यूज कर रहे हैं या डेटा साइंस की कुछ जो करंट ट्रेंडिंग चीज है वो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट कुड लिटरली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स. What else? What should be the goal for the beginners like to join a startup? देखें, I started again कोई करियर लाइक यू कैन से रैप का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है. I can only suggest and give you guidance. If you have a strong idea and if you have a time, you are not burdened with okay supporting family or something, or like ठीक है, try to take that that risk of joining a startup if or doing or starting your own startup. I did that, but I felt कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है, सब कुछ. तो जब आप अपना स्टार्टअप करते हैं, या तो आप बिल्कुल अप टू डेट हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप वगैरह की हो. I give you an example of KFC or McDonald's. The person who even starting at a managerial level has to go through all the process of, let's say, cleaning the toilets or doing everything, because to gain the experience, relevant experience. अगर आपके पास relevant experience है, then start your startup. Otherwise, you will be reinventing the wheel. So that I thought of doing it, and then I switched back, and I did. I did 2-3 startups. One was development, starting in a software house. Then I started my um, training institute, and I don't have any other thing at the moment, because I'm doing a job at Microsoft, so I cannot do anything at. But later at stage, I have plans to do it. I hope Abdul Hanan that addressed your questions. Um, how to prepare for FANG as a student? Zishan, if you can address that. FANG, or there was another question related to FANG. Asiya nahi kiyo. Sorry, the reason why I address this again, it is a safe space. Can someone do the abbreviation for me? FANG क्या होता है?
Assalamualaikum. Islamic thanks से Facebook, Amazon, Netflix, ये Google इन चीजों को. bigger companies, how to prepare for FANG. Okay, so many technical jargon. So bigger companies की हमने बात की, और ये जो last हमारे पास हमने बात कर रहे थे कि tracking the top companies. तो अगर तो FANG every way to bigger companies उनमें जॉब का तो हमने लास्ट फ्रेमवर्क की जो बात की वो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स वो FANG से रिलेटेड ही थे. Short-term plan to become a full-stack developer or pass exam, but long-term plan might be 5 to 10 years. Involve building expertise in several technologies, certifications approach. Short-term plan would be, I would say, again, I am not sure कि ये question था कि ये उसने ऊपर वाले बंदे का suggest किया था कि ये short-term और उसकी example. Umar, if you can, Muhammad Umar, if you can type, is it a question? क्योंकि मुझे तो अप्रोच लग रही है ये. There's a huge of TSA in market. What do you suggest in order to target market, Google market? भाई प्लेटफॉर्म लाइक हैकर है. मेरे ख्याल है एक पीछे एक सीरीज आप लोगों की चली थी. सो लीड कोड, हैकर रैंक, गीक फॉर गीक्स, यहाँ के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लें इसके लिए. फैंग वर्सेस रिमोट जॉब, व्हाट्स योर थॉट? जहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, या वो सिंपल भाई रिमोट जॉब आपको. सो अगर आपको पाकिस्तान में बैठे हुए यू आर गेटिंग 6,000 USD, so I would say why not, rather switching country or any other way. पाकिस्तान में आप बैठ के काम कर लें, rather move to joining a bigger organization. But on the other hand, I know हर एक की priority different होती है. But again, the first priority for most is having a good income. As a fresher, one-page resume is a good option, or CV. When you are applying, I would say rather burdening the HR with a CV, resume दें, because resume is a killer to the job description and it has more chances of you getting hired. But if it's a bigger organization, I would say then submit a CV, because उसमें not only you are being hired for the job, you are आपको वो background वगैरह चीजों को भी देखते हैं. लेकिन for the fresher, you don't have much experience, so why not go for resume? Relevant certification before graduation for the third semester students. Before graduation, do as many as certifications you can, because that strengthens the UC profile. It gives you authority. Like suppose 50-60 लोग एक बैच से निकल रहे हैं और आपने उसमें से एक आप you are competing with your own fellow students, or you are competing with everyone from other universities. So how you can stay ahead of the game is doing the certification and doing so CV अपना जितना स्ट्रेंथ कर सकते हैं relevant experience शो करने के लिए. Point session rank for DSA, Zabardast बिल्कुल आया is just the same. Suggest for cloud or DevOps problems other than the code cloud. Yeah, I know code cloud is paid, but again, हर एक की अपनी preference होती है. You want an authentic content and a platform. So code cloud वाले मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे promotion करने के, but I normally go for code cloud or Pluralsight to prepare myself for something, to upskill myself. On the other hand, Udemy किसी ने कहीं नीचे लिखा था, Udemy is a good platform, लेकिन ऑथेंटिसिटी के ऊपर आता है कि क्या जो बंदा कंटेंट, क्योंकि हमेशा मैं उस प्लेटफॉर्म को प्रेफर करता हूँ जहाँ के ऊपर कोई बॉडी है जो कि रिव्यू कर रही है जो आप चीज बता रहे हो वो ठीक है कि नहीं. So there are so many good courses on Udemy. So if a person has उसके reviews अच्छे आ रहे हैं तो why not go whatever platform.
लेकिन प्रैक्टिस के लिए आई नीड टू रिसर्च मोर कामरान ऑन दिस, बट कोड क्लाउड मेरे माइंड में भी यही है. Secondly, what it comes to matters GPA to bypass huge number of applications. नहीं, GPA देखें, I'm not saying कि GPA matter नहीं करता. It matters not, I wouldn't say a lot, but let's say the GPA should be close to 3 if you are going for a good organization, but definitely it should be above 3 if you are going for further studies. If you have plans, and I would say keep that, अगर even masters आपके अभी plan में नहीं है, keep that in back of your pocket or back burner कि ये future में आपको करना है. तो might be specialization, और ये आपको कहीं ना कहीं आपको edge मिल जाता है. Knowledge is always good. So a target above 3. GCP, oh sorry, Google की और या क्लाउड और डेवऑप्स की प्रॉब्लम्स के एग्जांपल्स जबरदस्त. नीचे भी मुझे देख के आया उसका जिशान का कमेंट. माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को सीखना चाहते हैं, द बेस्ट प्लेस एंड द फ्री platform is Microsoft Learn. Microsoft Learn has a lot of labs and it's a practice like hands-on kind of tutorials हैं उसके ऊपर पड़े हुए. तो आपको पाथ मिल जाता है. How you can find your path? एक तो Microsoft Learn पे जाके browse के ऊपर browse paths होगा. So you can select DevOps, AI engineer and so on. It gives you path. Plus certification के भी tracks हैं उसके ऊपर. और दूसरा अब उन्होंने applied skills challenge निकाल दिया, तो जिसमें आपको ये lab वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. So कामरान और फॉर एनी अदर जो कि फ्री प्लेटफॉर्म, अगर माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूं तो देखना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज द बेस्ट प्लेस. यू कैन गेट फ्री ट्रेनिंग एंड फ्री लैब्स. आई नो वी आर आउट ऑफ टाइम. दोज हु वांट टू ड्रॉप फील फ्री टू ड्रॉप. मैं क्वेश्चंस बस सॉल्व कर रहा हूं और फिर देन आई आल्सो कंक्लूड. सर्टिफिकेशंस लाइक कोर्सेरा अच्छे हैं, नैनो डिग्रीज भी होती हैं उसके ऊपर. एनी सर्टिफिकेशन इज वर्थ इट, बट आई वुड सजेस्ट, और ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं आसिया के, एक तरफ गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन और एक पॉडियर, देन एक साइड के ऊपर कोर्सेरा की सर्टिफिकेशन है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नैनो डिग्रीज. नैनो डिग्री की बहुत वर्थ है, बट फॉर सर्टिफिकेशन कोर्सेरा और एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन. So all people would prefer Microsoft GCP or AWS certification over Coursera because जब आप professional field में जाएंगे, those who are professional still in the call, they can give a thumbs up कि आप Microsoft की certification करें तो हर जो organization होती है Microsoft GCP AWS की partner होती है. तो अगर उसके certifications आपके पास होते हैं तो उनकी profile भी strong होती है. मतलब they get the they get the partnership going क्योंकि पॉइंट्स होते हैं कुछ. अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, अगर एक कंपनी है सोल्यूशन बेस्ड पार्टनर है तो उसको रेलिवेंट लेट्स से 5-6 सर्टिफाइड लोग चाहिए, लेट्स सपोज एजूर एडमिनिस्ट्रेटर के. तो अगर आप उन 5-6 लोगों में हैं, ऑलरेडी सर्टिफिकेशन आपके पास उसकी है, तो यू स्टैंड आउट और इवेंचुअली हैव टू डू द सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की, जीसीपी की, एडब्ल्यूएस की जब आप जॉब में होंगे. तो आई प्रेफर principal body certification over Coursera, but for nano degree definitely go for these kind of platform. AI better is deep. ये question नहीं मैं दे सकता आपको आंसर इसका. I won't be doing a comparison here. Or for GCP between GCP or AWS or Microsoft to do for DevOps or .NET. Shahir, DevOps के लिए तो AZ400 है. For .NET, there was a certification but they don't have it at the moment. But learning path आपको मिल जाएगा जहाँ के ऊपर आप अपनी C# की सर्टिफिकेशन और ASP.NET वगैरह की सर्टिफिकेशन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन देयर इज नो सर्टिफिकेशन एट द मोमेंट
I know of on .NET, but DevOps की है. Suggest you us to use for development and AI. Sorry, ये also best. अच्छा ठीक है, उसी question. Also the best Microsoft tools and services you suggest to use for development and AI. ओके, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं क्विकली एड्रेस करता हूँ. आई नो वी आर आउट ऑफ टाइम. बेस्ट टूल्स फॉर डेवलपमेंट. सबसे पहले जब हम IDE की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वेरी पॉपुलर टूल, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन सोर्स टूल है, फ्री टूल है, हर कोई वो यूज करे, इवन डेटा साइंस वाले भी वो यूज कर रहे हैं. सो गो फॉर दैट. पेड टूल के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ्री हैं. विजुअल स्टूडियो, एक है विजुअल स्टूडियो और एक है विजुअल स्टूडियो कोड. सो इंस्टॉल दैट. आपको हर चीज, हर तरह की डेवलपमेंट आप कर सकते हो उसमें, पाइथन, जावा, व्हाट नॉट. फॉर AI, माइक्रोसॉफ्ट की जो AI की सर्विस है, पहले नाम था Azure Cognitive Service, now known as Azure AI. So if you Google, Bing, search over the internet Azure AI, तो आपको मिल जाएंगे टर्न की सोल्यूशन. आपको कुछ डेवलप नहीं करना पड़ता है, REST APIs हैं और वो आपने अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने, टर्न की सोल्यूशन है. दूसरी बात, आप कैसे यूज करेंगे? क्लाउड तो पेड होता है, तो यस बिल्कुल, बट ट्रायल और स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है तो यू कैन साइन अप एज अ स्टूडेंट एंड गेट ऑलमोस्ट आई गेस $200 वर्थ क्रेडिट फॉर फ्री. टाइम देख लेना, आई हैवंट विजिटेड दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, 30 days या 12 month, तो आप डिपेंडिंग ऑन दैट आप कर सकते हैं. जबरदस्त, किसी ने शेयर भी कर दिया. $100 है, ठीक है जी. और कितनी देर के लिए? शहीर देख लें इसको, 12 month है कि कुछ सर्विसेज है जो कि आप 12 month फॉर फ्री यूज कर सकते हैं. और अगेन इफ यू गो अबव $100 तो आपको कोई चार्ज नहीं होगा अगर आप लेट्स सपोज अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से सेटअप करते हैं. यू हैव टू स्विच फ्रॉम ट्रायल टू पे एज यू गो, तब होगा. ऑन द अदर हैंड बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो उसके अंदर जैसे ही जो भी ट्रायल लिमिट होती है आप उससे ऊपर जाते हो तो वो आपका जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है उससे कटना शुरू हो जाते हैं. व्हाट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया? ब्लॉग्स, अगर आप अपने लिख रहे हैं, नहीं तो दूसरे के, to at least identify your persona. Let's suppose I want to pursue a career in development and constantly on my LinkedIn पे मैं एक्टिव नहीं, LinkedIn में कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड नहीं पोस्ट कर रहा, फ्रेमवर्क्स या आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं पोस्ट कर रहा, तो या मैं खुद नहीं कुछ ब्लॉग कर रहा, तो और ऑन द अदर हैंड मैं फेसबुक के ऊपर मैं कुछ पॉलिटिकल और XYZ एंटरटेनमेंट का पोस्ट कर रहा हूँ, तो आपका पर्सोना नहीं बनेगा, कोई भी आपका ब्रांड नहीं बनेगा. यू नीड टू शो दैट यू आर एक्चुअली you actually have a skin in the game. Okay, so काफी क्वेश्चंस किसी के कोई रह गए, मैं क्विकली स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे कुछ क्वेश्चन अनअटेंडेड नजर आए, तो मैं कंफ्यूज अबाउट द प्रोजेक्ट व्हाट टू मेक. नजीब का क्वेश्चन था, सॉरी मैंने एड्रेस नहीं किया. I'm confused about what project to make. It totally depends on, first you have to do a SWOT analysis for yourself. क्या skills हैं, क्या करना चाहते हैं करियर में, and then I'm assuming Najib you are from 3rd semester. So yeah, I might be wrong. So identify what job you want at the end of university time. तो उससे related बनाए. ये मेरा ख्याल है मैंने address कर दिया था for 12 months. जबरदस्त. Any other question? भाई किसी का ना एड्रेस हुआ हो, you can open up a mic और मैसेज कर दें. How to master a specific programming language? How to master a specific programming language? How to make? How much time to master? It totally depends on you, your learning ability. But how to master a specific programming language? Find the best tool. Use ChatGPT. और programming languages के लिए तो बहुत सारे हमने हैकर रैंक, लीड की बात की थी प्रैक्टिस के लिए. लर्निंग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का कह रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीख सकते हैं. बाकी के लिए जावा और उसके लिए मुझे नहीं आइडिया. यू हैव टू लेवरेज सम प्रोफेशनल. हमने आई सर्कल बैक टू द पॉइंट दैट आई मेड अर्लियर के यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर. सो
I am a professional, like I'm certified or I am good at in Microsoft technology. So you can ask me around that. But if it is something related to other, so you need to find a person जो कि उसमें है और वो आपको एक path दे देगा. So mentor path. Any advice for graduating student? Um, I give a lot of advice. Always have one for everyone. Always have a mentor. I still have few mentors, relevant field में, or to stay updated. Uh, Normally, if you don't have a circle आपका वो होना चाहिए जो कि जिस टेक्निकल वाली साइड की अगर हम बात करें या प्रोफेशनल साइड की, तो डू यू हैव अ सर्कल जहाँ के ऊपर सारे लोगों का सेम इंटरेस्ट है? इफ यू डोंट हैव अ ग्रुप, देयर इज अ बुक कॉल्ड, बल्कि मैं इसका आंसर आपको मैं देता हूँ, एक बुक है विद द नेम ट्राइब. सारे अगर आपके पास टाइम हो, बहुत छोटी सी बुक है, डू स्टडी दैट. काफी चीजें समराइज हो जाएंगी उसके अंदर भी. सो ऑलवेज हैव अ ग्रुप जो कि आपके रेलिवेंट और शेयर्ड इंटरेस्ट हो जिसका, तो अप टू डेट रहते हो. ट्राई टू फाइंड अ मेंटर इन रेलिवेंट जो जॉब आप करना चाह रहे हो, टू हैव अ करियर पाथ एंड ऑलवेज हैव अ करियर डिस्कशन. बुक नेम है ट्राइब. let me tribes, sorry, tribes. Going to paste the link in chat. Okay, and I finally can switch back to this screen. Okay, any other questions? And thank you for still staying online. I know we are 18 minutes over, so I'll conclude the session. If you have any questions, you can reach out to me on LinkedIn, or you can ask anything that's bugging you. LinkedIn link. शक्ल आपने मेरी 1 घंटा देख ली है, तो आई एम श्योर इफ यू सर्च मी उस्मान शेख, सर्च फॉर मी ऑन लिंक्डइन या फेसबुक के ऊपर एक पेज भी है, तो वहाँ के ऊपर आप मुझे ढूंढ लें. I normally like use, I'm not sure, like I have written Mohammed Usman Ikram, that's my full legal name, but I prefer Usman Sheikh. So if you search for me तो मिल जाऊंगा. Any other thing? Do you start your journey? यार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आखिरी में पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम एक और सेशन रखेंगे. But again, feedback. Do drop a note. अगर आप लोगों को मैं लिंक्डइन में मिलता हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ट्राई टू गिव अ फीडबैक, चाहे आप पब्लिकली देना चाहें, चाहे इनबॉक्स में. हाउ डिड यू फाइंड द सेशन? सो जो सेशन का हमारा लिंक था डेव वीकेंड्स का, उसके ऊपर देना चाहें तो वहाँ पे दे दें. मुझे लिंक्डइन पे टैग करना चाहें तो लिंक्डइन पे टैग करके दे दें. सो आई वुड बी वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट